अरे हल्दी चंदन का उपटन तैयार हुआ कि नहीं? विकास एयरपोर्ट से आता ही होगा। 6 बजे बारात को भी निकलना है ना। तुम लेट हो गई अम्मा। और ये कहा अम्मा, हम दुल्हन लाने के लिए यहाँ आ गए और अभी तक तुम्हारा तैयारी ही चल रहा है। अब तू शादी के लिए दुबई से सीधे शादी के दिन ही पहुंचेगा, तो किसी को तो तैयारी करना ही होगा ना। अरे अम्मा, तो तुम खुद जाके दुल्हन को पैक वैक करा के ले आती। दुल्हन तो तू ही लाएगा। आज हमारा बरसों का अरमान पूरा हो रहा है। तुम्हारे बाबूजी जिंदा होते ना, तो शादी की शेरवानी में तुमको देखकर ना फूल के कुप्पा हो गए होते। अच्छा, होने वाली दुल्हन से बात होती थी कि नहीं तुम्हारी दुबई से? अरे वहाँ कहाँ टाइम मिलता है अम्मा। और वैसे भी तू तो देखी है ना, पसंद तो है। सुंदर है, बस स्वभाव की थोड़ी चंचल है। छोड़ो माँ, हम कह रहे हैं हमको सीसी दे दो। पगला गई है क्या? छोड़ो माँ, हमको मर जाने दो। छोड़ो छोड़ो सीसी। अरे बबलू, देख तो मेरी जान ले रही है। छोड़ ना। ठीक है, फिर नया ड्रामा। अच्छा, डिमांड क्या है? अरे यार शीशी हम दो। बबलू, हम कह रहे हैं हमको मरना है हमको। अरे बहना, मर जाना। पहले बात बताओ, कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? रुक तू। का है ये? इतहार है। इहार है? इहार के नाम पे हमारी बेइज्जती है। हमारी कंजूस माँ चाहती है हम अपनी शादी में जय हार पहने। अरे 2 तोला का है, अब क्या सतलड़वा पहनेगी? तुम हमारी सगी हो या सौतेली? तुम चाहती हो हम शाम को जय हार पहन के जाएं और अपनी बेइज्जती करा ले? समितिया को देखा था उसकी शादी में। अरे वो चपरासी की बेटी रूबिया, अरे 5 तोले का हार पहन कर आई थी स्टेज पे। ये हार पहनने से अच्छा है कि हम मर ही जाएं। तू हमको बॉटल दे। तू हमको बॉटल दे। आप कहाँ बात पहना? कहाँ मरने मारने की बात कर रही है? तेरा भाई है ना, यार हमको दे। नहीं हमको दे, अभी बदली करवा देते हैं। नहीं बदलेगा। सुनार हमको बोला है, एक्सचेंज नहीं करेगा। जब एक गोली बिना पानी के साथ देंगे ना, तो उसका बाप भी बदलेगा। तू ना हमारा सच्चा हीरो है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष। थोड़ी जिद्दी है, काहे कि बहुत लाड प्यार से पाले हैं, पर दिल की बहुत अच्छी। ख्याल रखिएगा। हम बूझ रहे हैं, बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। और कौन सा इसको यहाँ रहना है? लड़का दुबई में है, वो भी वहीं रहेगी। मंगलाय तनोहरि। ए जीजा, हम भी दुबई जाएंगे अब, तो हमारा भी टिकट कटवा लीजिएगा। ख्याल रखना। इतना काहे रो रही हो? हम जा रहे हैं, हमारा लाश नहीं जा रहा है। अरे हमारी बहना ना बड़ी दबंग दुल्हनिया है। ए जीजा, हमारी बहनिया को ना बड़ी हिफाजत से रखना। तो क्या है ना, हमने बड़े लाड प्यार से पाल के बड़ा किया इसे। कितने का है? कीमती है पर तुमसे कम। दुबई में घर वर है तुम्हारा? हाँ, सब कुछ है, टीवी, फ्रिज, अलमारी। अरे एकदम मस्त लाइफ है। हम दिखाते हैं। ये देखो कैसा है। और ये देखो, ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है फैजल। ये लड़की लोग कौन है? ये ऑफिस में काम करती है ना हमारे साथ, वही लोग हैं। ऑफिस में काम करते हैं तो घर में क्या कर रही हैं?
अरे वो पार्टी था ना, यही लाने आए थे। ये सब करते हो हाँ? ये सब मतलब? अयासी? अरे अय्यासी कैसे हुआ? ऑफिस में साथ में काम करते हैं, साथ में उठना बैठना है। ऑफिस में काम करते हैं तो बिछावन में घुसेंगे क्या? अरे ये क्या नॉनसेंस बात कर रही हो? हमसे जरा तमीज से बात कीजिए। हमसे कोई ऐसे बात नहीं करता है। अभी जानते नहीं हैं आप हमें। अरे अच्छा तो सॉरी सॉरी सॉरी, तुम तो माइंड ही कर गई। अच्छा अगली बार से नहीं बुलाएंगे, और आएंगे भी ना तो दरवाजे से भगा देंगे। तुम क्या भगाओगे? हम वहाँ पहुँच रहे हैं, खुद छोटा पकड़ के निकाल देंगे उन्हें बाहर। अरे ये तुम कहाँ लेके बैठ गई? आज हमारा लोग का सुहाग रात है। 10 औरतों के साथ अय्यासी करने के बाद हम पसंद आएंगे? और अपना सुहाग रात? पहले अपना सारा गंदी आदत सुधारो, फिर देखेंगे। बुढ़ी हो गई हो, चाय बनानी नहीं आती? क्या हुआ? वैसे तंग करके रखी है। कन्या उठ जाओ, कन्या नहा लो। हम कह रहे हैं तुम दोनों का हमें चाल चलन ठीक नहीं लग रहा। कुछ ऐसा कर देंगे ना कि रोना पड़ जाएगा। अब ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? ऑमलेट बना दो। नहीं कन्या, चतुर्थी तक ये सब नहीं खाना है। चुप। चतुर्थी तक नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। हम समझा देंगे, बुरा मत मानना। ऐसे कैसे चले जाओगे? हम क्या करेंगे यहाँ पर? अरे बताए तो तुमको, अभी ना तुम्हारा टिकट है और ना ही पासपोर्ट है, हैं? अब वीजा तो अलग से लगेगा। जो लगेगा उसे लगाओ, हमारी टिकट करवाओ। अरे इतना जल्दी थोड़ी ना होता है, और वैसे भी हम दिवाली में लौटेंगे। जब तक तुम अपना पासपोर्ट बनवा लो, उसके बाद हम तुम्हारा टिकट विकेट कटवा लेंगे। जब तक यहाँ रह के थोड़ा माई की सेवा उवा करो। हम तुम्हारी माई की सेवा करें? तुम दुल्हन ब्याहे हो या नौकरानी? तुम्हारी माई की सेवा तो नहीं करेंगे हम, बल्कि उसे झाड़ू लेके मारेंगे। और हाँ, हम अच्छे से समझ रहे हैं तुमको दुबई जाने का इतना जल्दी काहे। उस छमिया लोगों को देखने के लिए तरस रहे हो ना जो तुम, हमें सब समझ में आ रहा है। देखो अपने साथ हमें दुबई ले चलो, नहीं तो कांड कर देंगे हम। कॉलर छोड़ो, क्या कर रही हो? हाय रे, हमने बेटवा को धकेल दिया। ये कौन सा संस्कार लेकर आई है तू? हाँ, अभी तो हाथ छोड़े नहीं है, जब हाथ छोड़ेंगे ना बाप बाप करती हुई घूमोगी। और तू बुढ़िया, तुझे तो छोटा पकड़ के ना पटक पटक के मारूंगी मैं। ऐसे लड़के से शादी करवाए हो, हमारी फैमिली से झूठ बोले हो तुम लोग। ये अय्यास, ये आवारा कहीं का। देखो कान खोल के सुन लो, हम तुम्हारे साथ ना दुबई जा रहे हैं। टिकट करवा लो, सुबह सुबह चलेंगे तुम्हारे साथ एयरपोर्ट, नहीं तो कांड हो जाएगा।
पहले दुबई का टिकट। कैसा स्मेल है जी? कुछ चल रहा है का? ये तो हमारा बैग है। माई, माई, हे भगवान, सब जल गया माई, हमारा नौकरी सब चला गया माई। कुछ बच्चा देखो ना, एक कपड़ा। अरे सब बर्बाद हो गया माई, सब जल गया, पासपोर्ट वीजा टिकट सब जल गया माई। अब हम कैसे दुबई जाएंगे माई? और हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये बैगवा में आग कौन लगाया? हम लगाए। काहे लगाई? पूछो इससे। हमारी टिकट कटवाए? शाम को हम क्या बोले थे कि अगर हमारी टिकट नहीं हुई ना, हम कांड कर देंगे। कर दिए कांड। हम बोले हमारी टिकट कटवाना, खुद चादर तान के सो गए सुबह एयरपोर्ट पे निकलने के लिए। जाओ एयरपोर्ट। कैसे जाओगे? रूपा से चाला के। ठीक किए तुम। वो हमारा पासपोर्ट, हवाई जहाज का टिकट, दुबई का वीजा, सब कुछ चल गया सर। सब प्लीज कुछ कीजिए ना सर। अब हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम नया पासपोर्ट बनवा लेंगे। सर देखिए, आप हमारी जगह किसी को ना रखिए सर। हम समझ रहे हैं, लेकिन सर प्लीज आप हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए ना सर। हेलो सर। क्या बोला? कंपनी का मालिक था, कह रहा था कि तुमको पासपोर्ट बनवाने में थोड़ा टाइम जाएगा और हमारी जगह किसी और को रख रहे हैं। काम नहीं रुकेगा। हमारा नौकरी चला गया माई, अब हम बर्बाद हो गए माई। कितना मुश्किल से सब कुछ दुबई में जमाए थे, बर्बाद हो गए माई। बेटा भी बर्बाद हुए नहीं हो जाओगे। तो हमारी बहनिया को हाथ लगाया। बबलू, तू ही बैठना, इस बुढ़िया को भी लगा दो। जब ये हमको तमाचा मारा ना, तू ही बोली कि ठीक किया। हम बोले थे ना, हमारी बहनिया बहुत प्यारी है, इसको हिफाजत से रखना। ये बात तुम्हारी समझ में आई? बबलू, पैर छू और पैर छू के बोल, कसम खा कि आइंदा हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। नहीं सुनाई दिया? बोल, कसम खा कि आइंदा हमें हाथ तक नहीं लगाएगा। हम कसम खाते, आईने से हाथ नहीं लगाएंगे। माफ कर दो। गजब है हमारी बहनिया। ए जीजा, अब से हमारी बहनिया को प्यार से रखना। अगली बार हम चानस भी नहीं देंगे। तो क्या है ना, 2 गोली बिना पानी के पिछवाड़े में डाल देंगे। और दुबई जाने का प्लान कर दो कैंसिल। अब बस हमारी दीदी को प्यार से रखो। समझ गए क्या जीजा? क्या है? खाना तो वहीं रख दो ना। रास्ते खिलाओगी क्या? रुको।
अच्छी रोटी रोटी है तुम्हारा थुतना। ये दाल है, ऐसी दाल होती है? इतनी बुढ़ी हो गई तुमको खाना बनाना नहीं आया? यही खिलाया है अपने उस बैल को? कौन से नरक में फंस गए है रे तू? निकल जाएंगे अम्मा, हम जल्दी निकल जाएंगे। हाय, मेरा हनीमून तो मस्त चल रहा है। तू बता, तेरे बॉयफ्रेंड के साथ अभी तक मुआ मुई है या फिर बात आगे बढ़ी? सर, आप पासपोर्ट एजेंट बोल रहे हैं ना? वो कहे सर हमको अर्जेंट में पासपोर्ट चाहिए था। हाँ, दुबई जाना है। हाँ सर, हम आपको दे देंगे 4-5 हज़ार रुपया, लेकिन हफ्ते भर में हो जाएगा ना? जी जी, लेकिन सर आप किसी को बताइएगा नहीं कि हम आपको पासपोर्ट के लिए फ़ोन लगाए थे। जी जी जी, हाँ हाँ सर, हम आपको फॉर्म भर के ईमेल कर देंगे, लेकिन सर आप किसी को बताइएगा नहीं। जी जी सर, थैंक यू सर। हमारा शक सही था। बाबू साहब भागने की फिराक में है। नया टिकट, नया पासपोर्ट। हाँ दी बोल। बबलू ये भागने की प्लानिंग कर रहा है। हमने एजेंट से बात करते हुए सुना। नया टिकट, नया पासपोर्ट। तो चिंता ना कर दीदी, कुछ इंतजाम करते हैं। चिंता कैसी? घर पहुंचकर ना हम ऐसा लतियाएंगे ना कि गोड़ पर बैठ के ना प्राण की भिक्षा मांगेगा। ये सब तुम बाद में करना, पहले हम कुछ ऐसा इंतजाम करते हैं कि इस जन्म में तो उसका पासपोर्ट बनने से रहा। रूपा से धोखा बहुत महंगा पड़ेगा विकास बाबू, बहुत महंगा। हेलो, क्या बात कर रहे हैं? पासपोर्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया? सर ऐसे कैसे हो गया? सर पासपोर्ट तो हमारा पास पहले भी था। पुलिस केस? सर हमारा खिलाफ तो कोनो भी पुलिस केस नहीं है। सर थोड़ा बहुत पैसा ले लीजिए। नहीं बनेगा सर, ऐसा कैसा नहीं बनेगा? हेलो हेलो सर, हेलो। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि नया पासपोर्ट नहीं बनेगा। काहे? कोनो पुलिस केस कर दिया है। वो बोल रहा है कि जब तक जांच चलेगा नया पासपोर्ट नहीं बनेगा। तू छोड़ पासपोर्ट, तू टिकट कटा ले दुबई का और हमें भी साथ में लेके चल। अरे माँ, बुझाता नहीं है तुमको। अरे जब तक पासपोर्ट नहीं होगा तो टिकट कैसे बनेगा? और तू ये सब छोड़, तू जल्दी घर चल। वो डायन को पता चल गया ना तो जान से मार देगी। अरे माँ तू आई ही क्यों? उसको शक हो गया तो? अरे बोल के आए उसे कि पड़ोस में जा रहे हैं, पर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये केस कौन कर दिया। मेरा भाई बबलू। तुम दोनों को क्या लगा तुम दोनों यहाँ से फुर हो जाओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? फिर गला भी खकारोगे ना तो हमें खबर हो जाएगी। दुल्हन चुप। जो गलती की है ना, आइंदा की ना, रसोई के हंसुए से ना तुम दोनों माँ बेटे को ना काट दूंगी, समझे? ए बुढ़िया, झटझट हाथ चला, बहुत काम बाकी है। घूर क्या रही है? चाय। बाबू, इसमें मीठा सही है या गलत? सही है।
डरपोक आदमी हो तुम। सही है मीठा, लो अब पी भी लो। इसको मरने नहीं देंगे। वाह, चाय बहुत बढ़िया बना भैया, मजा आ गया। गलत कर रहे हो। क्या गलत कर रहे हैं? ये जो कर रहे हो क्या? ये दुल्हन लाना, अरे बहुत ही हानिकारक चीज है, बर्बाद हो जाओगे। ए, क्या बक रहा है? बक ऐसे बक। अरे जिंदगी बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, खत्म हो जाओगे। तुम एक काम करो, या तो इसको घर को छेड़ाओ, तू हट या तो तुम यहाँ से छोड़ के इसको भाग जाओ। हाँ? क्यों भागो? अरे मरेगा तब पूछेगा। पागल है क्या? बक बक ऐसे। नहीं, जो हमारा जिंदगी में हो रहा है हम किसी और के साथ नहीं होने देंगे। इसको बचाना होगा हमको, इसको बचाना होगा। ये भी हानिकारक है। तुम कौन हो? मेरे पति कहाँ है? ये कहाँ लेके जा रहे हो आप मुझे? चल! कौन है आप? हमको यहाँ क्यों लाए हैं? बीवी हानिकारक होती है, पति के लिए नरक होती है। हानिकारक नर्क, ये क्या कह रहे हैं आप? बीवी हानिकारक होती है, पति के लिए नरक होती है। बीवी हानिकारक होती है, पति के लिए नरक होती है। बीवी हानिकारक होती है, नरक होती है। सुंदर सुशील दुल्हन की चाहत जब पूरी नहीं हुई, इसका विकास पर इतना भयानक असर हुआ कि दुल्हन के नाम से ही उसे नफरत हो गई और नफरत ने दरिंदगी की शक्ल ले ली, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा कि नई दुल्हन खुशी नहीं अभिशाप है। और शुरुआत हुई दरिंदगी की इंतहा की। बीवी के आगे कांपने वाला वो इंसान समाज का एक बहुत बड़ा दरिंदा बन गया। ओ दुबई वाले बाबू, उठना। ओ बेवड़े, उठना। इससे नहीं मानेंगे। उठना। ये सोने का टाइम है। क्या चाहिए? मेरी हील साफ कर। ओ
कहाँ से आ रहे हैं ये तेवर? हाँ, ओ बुड्ढी, क्या देख रही है? ऑमलेट बना या नहीं? जा ऑमलेट लेकर आ। हो गया साहब। कौन है आप? चल हम गैया कहलाए हैं। चल हमें छोड़ दीजिए। चल अरे हम गैया कहलाए हैं आप। चल इधर छोड़ दीजिए हम। चल हम गैया कहलाए हैं। एक, दो, तीन, चार। चल चल हम गैया। चल ये हमें जाने। चल। गल गई। बीवी हानिकारक है, पति के लिए नर्क। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें जाने दीजिए। बीवी हानिकारक, पति के लिए नरक है। विकास, बेटा कहाँ था तू? कुछ खाया पिया कि नहीं? तुम्हारे हाथ में आजकल गुठौरी काहे पड़ने लगा है? जो इतना रोज कपड़ा धुलवाती हुई है। सुन लेगी ना तो चप्पल चलाने लगेगी। है कहाँ? भीतर। आज तीज है ना। तीज पति लोग पति के लिए रखते हैं ना। साला पति कुत्ता बन गया। वहां काय का तीज? है सन, और क्या। सुबह से दुल्हन की तरह तैयार होकर बैठी है। शादी का सारा गहना जेवर पहनी हुई है। क्या बेवड़े, कहाँ था? वैसे आज ना तीज है, पर तेरे लिए नहीं, सजने के लिए। फैशन? हमसे जरा तमीज से बात कीजिए, अभी जानते नहीं हैं आप हमें। बुढ़ी हो गई और चाय बनानी नहीं आती? हील साफ कर। क्यों जीजा? देसी से विदेशी पे आए कि नहीं? बबलू, आजकल हम इसे बेवड़ा बुलाते हैं। बेवड़ा? काय जीजा, यहाँ मत पीने लग जाना, जेल हो जाएगी जेल। और कहा है ना, बिहार में शराब बंदी है। बबलू, इसे छोड़, हमें देख कैसे लग रही है हम। अल्टीमेट दुल्हन। वो काय दीदी, पता लगा आपको? वो बगल वाले जिले में आजकल दुल्हन लोग गायब हो रही हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, दूल्हा दुल्हन विदा होते हैं और रास्ते में कोई गायब कर ले जाता है। कोई तो है जो यही काम कर रहा है। काय जीजा,
तुम तो नहीं कर रहे हो ये? हाँ? तो बताओ। ये होगा, इसकी हिम्मत ना है ये सब करने की। आज हमको यूं सजा धजा देख के घबरा गया है। अगर हम इस पे हाथ रख दिए ना तो भी इसे हार्ट फेल हो जाएगा। भूषण सिंह, गांव बिहारगंज, चंदवर बाजार, बलिया। भूषण सिंह बोल रहे हैं? जी। अपने लिए दुल्हन ढूंढ रहे हैं? जी। देखिए, हमारा बात मानिए। दुल्हन हानिकारक होता है, पति के लिए नरक होता है। क्या? अरे दुल्हन हानिकारक होता है, पति के लिए नरक। पागल हो क्या? कहाँ से बोल रहे हो? और वो सब छोड़िए, हम जो कह रहे हैं वो बात मानिए हमारा। ये शादी ना करिए, ये दुल्हनिया ना लाइए। रख फोन, रख। इसको बचाना होगा हमको। इसको बचाना होगा हमको। इतना काहे उछल रहे हो? कोई नहीं आएगा यहाँ पे। भीतर भीतर तुम्हारे साथ कौन मर्द है? दोस्त है हमारा। तुम्हें भी करनी है दोस्ती? शादीशुदा होकर ये सब करना बदचलनी है। क्या बोली तुम? तुम हमको बच्चलन बोली? ए, तू निकल, कल मिलती हूँ तेरे घर पर। क्या बोली थी? फिर से बोल। सुहागन होके दूसरे मर्द के साथ सब सही नहीं है। ये क्या करी थी माई के साथ तू? ये क्या बोली हमको? सुने तुम? इसकी तरफ से हम सॉरी बोलते हैं। वेरी वेरी सॉरी, माफ कर दो। और ऐसा गंदा बात आइंदा हमारे लिए निकाली ना मुंह से तो दुनिया से फरार कर देंगे हम तुमको। सुने तुम दोनों? ठीक तो है ना माई? अगर हमारी अम्मा ना होती ना, हम तुमको कब का मार के फरार हो जाते। देखा आपने कैसे विकास के अंदर का हर डर धीरे धीरे खत्म हो रहा। हालात का चक्र कुछ ऐसे चला कि विकास का डर पूरी तरह खत्म हो गया और निकल पड़ा विकास अपने सबसे बड़े शिकार पर। जानेंगे कौन था वो शिकार? आप जो भी हैं, थोड़ा देर कर दिए फोन करने में। काहे? अरे सर, हमारा शादी तय हो गया है। वो अखबार का इश्तिहार पुराना है, परसों शादी है हमारा। अरे पर हम कह रहे हैं ना, दुल्हन हानिकारक होता है, पति के लिए नरक होता है। आपका एक्सपीरियंस बुरा रहा होगा। अरे पंडित बोला है हमको, बहुत मस्त दाम्पत्य जीवन होगा हमारा। अरे पर बात मानिए हमारा, दुल्हन हानिकारक होता है,
अरे छोड़िए वो सब महाराज, आइए हमारी शादी में, नजरिया बदल जाएगा आपका। इश्तेहार पे एड्रेस दिए हैं। हेलो हेलो, इसको बचाना होगा, उसको बचाना होगा। अरे हमको बोलता है दुल्हन हानिकारक होती है, पति के लिए नरक होती है। तो सोचो कैसा कैसा आदमी है ना दुनिया में। अरे हम तो को इनवाइट भी कर दिए थे, बोले थे उसको आओ हमारा शादी देखो, हो सकता है तुम्हारा नजरिया बदल जाए। अरे कौन आदमी रे? कौन है जी? आप शादी में इनवाइट किए थे ना? शादी में इनवाइट? बीवी हानिकारक है, पति के लिए नरक। ओह आप, क्या बात है जी, क्या चाहिए आपको? दुल्हन आपको बचाने आए हैं। ये गोली मार देंगे अगर उतर के आप वो गाड़ी में बैठे तो। ये क्या बात हुई जी, हम पुलिस को फोन कर देंगे। ये चुप, 10 गिनेंगे, आप उतर के वो गाड़ी में बैठो। अरे तुम दोनों लाओ मोबाइल फोन दो। ए ड्राइवर ला गाड़ी चाबी दे। ड्राइवर चलो। 1 2 3 4 जल्दी चल। ला मोबाइल दे। छोड़िए, प्लीज छोड़िए। अब हमको तुमको देख के डर नहीं लगता है? बहुत प्रैक्टिस की है रूपा रानी। रूपा नाम नहीं है हमारा, ज्योति नारायण। कब बकवास कर रही है? तुझे क्या लगता है तू अपना नाम ज्योति बताएगी और हम तुमको जाने देंगे? रूपा रानी वैशाली टाउनशिप 23B, धन्यवाद, झारखंड। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। बोलो। जाओ जी जाओ। थैंक यू। बबलू, हमारा बचवा। बबलू।
बच्चा को हमसे काहे छीन लिया रूपा? कैसे ए, मर काहे गया बे? ए, मर काहे गया? उठ! हम तुमसे बोलते हो, उठ! काहे मर गया? उठ! उठ! काहे मर गया? काहे मर गया? काहे मर गया? उठ! उठ! तू काहे मर गया? उठ! उठ! तू और तेरी बहन की दहशत ना होती ना, तो हम कब का वो कर चुके होते जो हम अब करेंगे। आज ही निकलने की क्या चलती थी? बबलू का 13वीं चौथा सब बाकी है। एक दुकान लिए हैं तुम्हारे नाम पर, तो उसमें साइन करवाना था तुम्हारा। वो करवा के छोड़ देंगे हम तुमको मुंगेर। बबलू हमारे हीरो था। सही महीने में भाई हमारी सारी डिमांड्स पूरी करता था। स्कूल कॉलेज में कोनो की हिम्मत नहीं होती थी कि हमको छेड़ तक जाए। दबंग था एकदम। हमारा बहुत बड़ा लॉस हो गया है। ये कौन सा रास्ता है? अरे कहाँ जा रहे हैं हम? बोल काहे नहीं रहे हो? बाहर निकल। हुआ? कहाँ लेके जा रहे हो ये? चल निकलना। चल। तुमको कहाँ लेके जा रहे हो? अरे छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? तुम हमको ही जंगल में काहे लेके आए हो? पागल हो गए हो क्या? अब बेवड़े बोलते काहे नहीं? पागल औरत। दुल्हन हानिकारक है, पति के लिए नरक। आज से हम और अम्मा मुक्त हो जाएंगे। तुम्हारे शोषण से मुक्त, दुल्हन के जुल्म से मुक्त, दुल्हन के दहशत से मुक्त। पर उसके पहले जो हमारे मन में है, जो हम कर नहीं सके, आज हम वो सब करेंगे। नरक पत्नी के लिए नरक है, नरक है। शादी में एक दूसरे को सम्मान देना बहुत जरूरी है। पति पत्नी में दोस्ती, त्याग, संवेदना, सहनशीलता ना हो
तो दुनिया का ये सबसे खूबसूरत रिश्ता समाज के लिए नासूर बन जाता है। अपने अपने व्यवहार पर संयमित नजर रखें, नहीं तो सपने और प्रेरणा में भी पल पल ऑफ हो सकता है। इसी बात को आपके पास छोड़ता हूं, सोचने के लिए, समझने के लिए, सतर्कता के लिए। आप सतर्क रहें। मैं रवि किशन लेता हूं आपसे विदा इस वादे के साथ कि अगला एपिसोड होगा इससे भी ज्यादा दिलचस्प। तो रहें खबरदार, बने होशियार और देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय। एक से एक खूबसूरत लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी थी हमारे रवि से शादी करने के लिए, लेकिन इसे तो कोई पसंद ही नहीं आई। बस एक तुमने ही अपनी किस्मत में राजयोग लिखा कर लाया था, तो शादी हो गई। अरे माँ छोड़ो, आ जाओ। सॉरी यार, वो एक्चुअली मेरे दोस्त पीने बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे भी जबरदस्ती पकड़ के एक दो पैक पिला दिए। अब तुम तो जानती हो कि दोस्तों को मना नहीं किया जाता और दोस्त कैसे होते हैं तुम्हें पता ही है। कोई बात नहीं, सबके दोस्त ऐसे ही होते हैं। क्या माँ, एक सप्ताह हुआ है अभी और तुम जा रही हो? गांव में कुछ काम है क्या? हाँ मम्मी जी, 2-4 दिन और रुक जाते हैं आप। अरे बेटा, तुम्हें तो पता है गांव में तुम्हारे भाई का छोटा बच्चा है, उसे हमारी जरूरत है, तो जाना पड़ रहा है गांव। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम लोग भी जल्दी से खुशखबरी दे दो तो आ जाएंगे वापस। क्या मम्मी जी, आप भी
अभी 1 सप्ताह हुआ है शादी को और आप बच्चे की बात कर रही हैं। अरे अभी से सोचोगे तब भी 1 साल लग जाएगा। चलिए ठीक है, आइए टैक्सी आ गई, मैं छोड़ देता हूँ। आओ। खुश रहो। जल्दी आइएगा। हाँ, एक सप्ताह तो रुक गई माँ। हाँ, और कितना रोकना था माँ को? अरे आप भी तो यही कह रहे थे। देखो तुम समझी नहीं, अरे कहना पड़ता है ये सब, नहीं तो मम्मी को हमारी बात बुरी लग जाती कि बोलती रोका ही नहीं मुझे जाने से पहले। हाँ और वैसे भी जो नई नई शादी होती है ना, उसका मजा अकेले में है, ना ही सबके साथ मेले में, समझी? अच्छा, अब आपको ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? हम अपनी पूजा छोड़कर आए थे क्योंकि मम्मी जी जा रही थी। तो अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन शाम को आज वक्त पर वापस आ जाएंगे। और शाम को तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा पूजा वूजा का, ठीक है? तैयार है ना? ठीक है, अभी जाइए, लेट हो रहा है, मैं बैग लेकर आती हूँ। वैसे मन नहीं कर रहा जाने का, रुक जाए क्या? जाइए, लेट हो रहा है। चलिए। अरे क्या गलत घर में तो नहीं आ गए हम? हैं? हमारी बीवी इतनी खूबसूरत कब से रहने लगी? खाना नहीं खाना है क्या आपको? अरे प्यार के भूखे को खाने की भूख कहाँ लगती है? लेकिन बिना पिए भी तो एंजॉय कर सकते हो ना, तो इतनी क्यों पी रहे हो? एंजॉय तो कर रहा हूँ। ये आपका रोज रोज का पीना हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों पीते हैं इतनी? पूछा हमने तुमसे? पूछा? अम्मा बन रही हो हमारी? हैं? अम्मा बन रही हो? नहीं, I'm sorry। बीवी हो ना, बीवी बन के रहो। अम्मा बनने की कोशिश मत करो। हम कितनी पीते हैं, कब पीते हैं, हमसे मत पूछा करो, समझी? इसका हिसाब नहीं देंगे हम तुम्हें। अगर हमारे आज के बाद पीने के बीच में आई ना, हर रोज पीटोगे। औकात में, समझी? अम्मा बन रही है। कब से वेट कर रहे थे हम? कहाँ रह गई थी? कहीं नहीं, वो किचन में हमें थोड़ा सा काम था। किचन का काम हो गया ना, अब जरा बेडरूम का काम भी निपटा लो। अरे अभी आज नहीं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी। तुम्हारी तबीयत की तो रवि प्लीज। हमें थोड़ा सा लेट हो गया उठने में, पता नहीं आज अलार्म भी नहीं बजा। अलार्म कैसे बजेगा? अलार्म तो हमने बंद कर दिया था ताकि तुम अपनी नींद पूरी कर सको। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? अरे भाई 3रा महीना चल रहा है तुम्हारा, आराम करना है कि नहीं?
देखो भाई, हमने तुम्हारे लिए मेड भी रखी है। क्या नाम है तुम्हारा? जी मीना। हाँ मीना, मीना नाम है इसका। आज से तुम्हारा सारा काम मीना करेगी, ठीक है? तुम सिर्फ आराम करोगी और हमारे बच्चे का ध्यान रखोगी। ओके? हंस क्या रही हो? जाओ जाकर रूम साफ करो। रवि, हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं कैसे आंख लग गई। दोबारा ऐसा नहीं होगा। आपको इसे रखने की जरूरत नहीं है। तुम मीना, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर बैठो। देखो, हमने भी कहा था आपसे कि आपको मेड की जरूरत है। तुम अपना ध्यान रखोगी तभी तो बच्चे का ध्यान रख पाओगे। तुम फोकस करोगी तो गलती नहीं करोगी, और गलती नहीं करोगी तो हमें गुस्सा नहीं आएगा, है ना? और तुम्हें ये बात पता है ना अच्छे से कि हमें गुस्सा आ जाता है तो फिर हम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं ऑफिस। तुम्हारा सारा काम मीना करेगी, ओके? ऐसा नहीं कि खुद से उठ जाना फिर काम करने के लिए, ठीक है? ठीक है। चलो। क्या बात है दीदी? भैया तो बड़ा ध्यान रखते हैं आपका। आप दोनों की लव मैरिज थी क्या? सारा काम खत्म हो गया। सिंक पे रात के बर्तन पड़े हैं सारे के सारे। जाओ साफ करो उन्हें। रवि, ये क्या कर रहे हैं आप? ये हमारा घर है और आप इस लड़की के साथ क्या कर रहे हैं मतलब? हाँ? अरे भाई, लड़की है, कोई भूत थोड़ी है। काहे इतना रिएक्ट कर रही हो? रवि, आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ, चुप! मेरी बात को ध्यान से सुन। आज मैंने ना बहुत महंगी शराब पी है। मेरा नशा मत उतार अपनी बकवास से, समझी? मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है। तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ बेबी, भूख लगी? कुछ खाओगी? एक काम करो, जाओ जाकर के बढ़िया कुछ खाना बनाओ, जाओ। और सुनो, जब रूम में आओगी ना तो नॉक करके आना। चलो तुम्हें रूम दिखाता हूँ मैं। चल। मम्मी जी, रवि हमें मारे पीटे कुछ भी करे, हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अब वो घर में लड़कियों को लाने लग गए हैं। हम ये कैसे बर्दाश्त करें? देखो प्रतिभा, बिना किसी वजह से रवि लड़की को घर में नहीं लाता होगा। जरूर तुम उसका ख्याल नहीं रखती होगी। हम ख्याल कैसे रखें मम्मी जी? हम 3 महीने पेट से हैं। 3 महीने से हो या 6 महीने से, वो मर्द है और तुम्हारा पति है। उसका ख्याल रखना तुम्हारा काम है। तुम ख्याल नहीं रखोगी तो बाहर की लड़कियों के पास जाएगा और उन्हें घर पर भी लाएगा। इसमें उसकी क्या गलती?
लो, दूध पी लो। कितनी कमजोर हो रही हो, कुछ खाना वाना खाने को मिलता नहीं है क्या? खाना अच्छे से खाओगी तभी तो बच्चे को अच्छे से पोषण मिलेगा, हाँ? वरना बच्चा भी तुम्हारी तरह ही कमजोर पैदा होगा। ध्यान रखो अपना, पियो दूध अब। जी मम्मी जी। काम करते कमरे में चलता है। प्रतिभा, किचन में चने पड़े हैं ना, रोस्टर के रूम में ले आना, ठीक है? दीदी मुझे भूख लगी हुई है और तुम मुझे चने खिलाओगे? अरे तो खाना भी खिला देंगे भाई। दाल चावल खाओगी? दाल राइस नहीं, कुछ स्पाइसी सा। घर में अंडे रखे हुए तो जाके अंडा कड़ी बना दो प्लीज। अपना ही घर समझ के ऑर्डर दे रही हो, जाओ। एक तो मेरे पति के साथ मुंह काला करा रही है, ऊपर से मुझ पर ही हुक्म चला रही है तू। अभी तुझे बताती हूँ अंडा कड़ी कैसे। औकात में चल। मूड खराब कर दिया। चलो भाई, कमरे में चलते हैं। खाना ले आना बना के। क्या बकवास कर रही हो कि रवि ऐसे ही किसी लड़की के साथ भाग गया, या तुमने रवि के साथ कुछ कर दिया? सच सच बताओ। मम्मी जी, हम उनके साथ कुछ क्यों करेंगे? उस दिन वो किसी लड़की के साथ घर से गए थे और घर का सारा पैसा भी लेकर चले गए। हमें नहीं पता, हमने दोनों रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो हमारी एक नहीं सुने और चले गए। और वो हमसे ये भी बोल कर गए कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। एकदम झूठ बोल रही हो तुम। रवि ऐसा कभी किसी के साथ नहीं जा सकता और हमें बगैर बताए तो कभी नहीं जाएगा। और अगर उसने ऐसा कुछ किया रहता तो सबसे पहले हमारे पास आता, नहीं तो हमें फोन तो करता। तुम एकदम झूठ बोल रही है, इसका मतलब रवि ने कुछ नहीं किया है। मम्मी जी, हम झूठ क्यों बोलेंगे? वो सच में चले गए, हमें नहीं पता उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया और वो क्यों चले गए। तुम ऐसे नहीं बताओगी ना, तुम अभी पुलिस के सामने बताना। नहीं, पुलिस तुमसे सही तरह से उगलवाएगी। मम्मी जी हमारी बात तो सुनिए, हमने कुछ भी नहीं किया। मम्मी जी सर, हमारा विश्वास करिए, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हमारा बेटा रवि ऐसे हमें बिना बताए कहीं जा ही नहीं सकता। जरूर हमारी बहू प्रतिभा ने उसके साथ कुछ किया है। अब चलिए और उसे गिरफ्तार करिए सर। आपकी बहू क्यों करी कैसे? सर, वो एकदम बेकार औरत है। रवि उससे बिल्कुल खुश नहीं था सर। सर, आप उससे सख्ती से पूछताछ करेंगे तो वो आपको जरूर बताएगी सर उसने रवि के साथ क्या किया है। सर, हमने मम्मी जी को भी वही बताया जो आपको बता रहे। रवि उस दिन एक लड़की के साथ घर से गए थे और घर का सारा पैसा भी ले गए सर। रवि, आप अभी आए और अभी वापस जा रहे हैं? रवि, रवि, मत जाइए। कितनी बार कहे तुमसे कि नहीं रहना तुम्हारे साथ में, समझते नहीं हो। मूड खराब कर दिया। रवि यार, कहाँ रह गए? अवध जा रहे हैं और अब कभी वापस नहीं आएंगे, समझी? और आज वही हुआ जैसा उन्होंने कहा था, वो वापस लौट कर नहीं आए। वो लड़की कौन थी जिसके साथ आपके पति रवि बाहर गए थे? हमें नहीं पता सर कौन थी, उससे पहले हमने कभी नहीं देखा उसे। सर, झूठ बोल रही है, ऐसी कोई लड़की है ही नहीं। सर, हमारी बात को समझिए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में है सर। घर में खाने तक को पैसे नहीं है और उधार मांगने वालों ने नाक में दम कर रखा है। सर, रवि घर का सारा पैसा लेकर चले गए
हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर अगर हमें पता होता कि वो कहाँ है तो हम आपसे क्यों छुपाते? तो फिर आप हमारे पास क्यों नहीं आए अपने पति के मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने? सर वो इसलिए नहीं आए क्योंकि वो बोल कर गए थे कि वापस नहीं आएंगे। सर अगर हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करते तो वो हमें ही मारते, इसलिए हम डर के मारे नहीं आए। झूठ बोल रही सर। इसने जानबूझकर एफआईआर नहीं की ताकि इसका राज राज ही रहे, और अब कहानियां सुना रही अपने बेकसूर होने की। अब अरेस्ट करिए सर इसे। मम्मी जी आप अच्छे से जानती है कि रवि की बात ना मानने पर उन्हें कितना गुस्सा आता था, फिर भी आप हमें ही दोष दे रही हैं। मम्मी जी ये जानते हुए भी कि रवि वापस आकर हमें ही मारेंगे, हमें ही सताएंगे, उसके बाद भी हम यहाँ बैठकर उनका इंतजार करते रहते और आगे भी करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक वो वापस नहीं आ जाते। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज ऐसा मत करिए प्लीज। हमारे पास सिर्फ यही घर है रहने के लिए। आप लोग हमें निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारे रहने का ठेका हमने नहीं लिया है। रहना है तो किराया दो, नहीं तो निकलो यहाँ से। हम दे देंगे आपके पैसे, सारे पैसे दे देंगे, बस हमारे पति को वापस आ जाने दीजिए प्लीज। हर हफ्ते अपने पति को आने दो, अपने पति को आने दो। क्या हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारे पति का वेट करें? नहीं नहीं, आप क्यों वेट करेंगे, बस हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। हम अपने ऊपर वाले रूम के लिए पीजी ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई मिलेगा हम आपका सारा किराया दे देंगे, बस हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए प्लीज। ठीक है। अरे भैया एक हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास, अगर एक हफ्ते में आपने किराया नहीं दिया तो जस्ट से आप खुद घर खाली कर दो। चलिए भैया। अरे हम कहाँ मना कर रहे पैसे देने से, बस थोड़ा सा वेट कर लो। तुम्हारे भैया जैसे ही आएंगे हम तुम्हारे सारे पैसे दे देंगे। क्या दीदी, हर बार भैया के आने का बहाना मार देती हो, और भैया है कि कभी आते नहीं। अब हम यहीं बैठेंगे, भैया के आने का इंतजार करेंगे, और जब वो आएंगे हम उनसे अपने पैसे लेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे। अरे मेरी बात तो कौन है आप? क्या चाहिए आपको? भाभी हम किरण, रवि भैया के दूर के कजन। आपने पहचाना नहीं हमें? नहीं, हमने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। ये देखिए, हम और रवि भैया एक ही साथ एक फोटो में। आपकी शादी में भी तो आए थे हम। अच्छा अब याद नहीं हमें। आप यहाँ अचानक कैसे? भाभी मेरी जॉब लगी यहीं पास, तो रवि भैया ने कहा था जब जॉब लग जाए तो यहीं आके रहना, तो आ गए। वो क्या है ना कि रवि कुछ दिनों के लिए बाहर गए, तो आप उनकी गैर हाजिरी में यहाँ नहीं रह सकते हैं। भाभी मेरी कल से ऑफिस की ज्वाइनिंग है, और इतनी जल्दी हम दूसरा मकान कहाँ से ढूंढेंगे? अब आप चाहो तो हम आपको थोड़ा रेंट दे सकते हैं। जब रवि भी आएंगे तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। प्लीज भाभी ले लीजिए। ठीक है, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका रूम ऊपर टेरेस पर है, तो आप प्लीज, आपकी वजह से हमें कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल भाभी, आप चिंता मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बस अपने काम से काम रखूंगा। ठीक है, आइए हम रूम दिखाते हैं। जी। जी सॉरी भाभी, आपको इतनी रात को डिस्टर्ब किया। तो एक्चुअली घर पे नमक खत्म हो गया और मुझे खाना बनाना है, तो आप कुछ हेल्प कर दो। कोई बात, देती हूँ।
ये लीजिए। थैंक यू भाभी। वैसे रवि भैया बहुत लकी जिन्हें आप जैसी वाइफ मिली, लेकिन वो आपको छोड़कर इतने दिन तक दूर कैसे रह लेते हैं? वैसे कब आ रहे हैं वो वापस? एक काम करिए ना, आज आप यही खाना खा लीजिए, है ना? आप पता नहीं कब जाओगे, कब बनाओगे, कब खाओगे, आपको सुबह ऑफिस भी तो जाना है ना। चलिए। पक्का? हाँ बाबा पक्का, आइए खाना खा लीजिए, बैठिए। विश्व के हर समाज में ऐसी महिलाएं अनगिनत होती हैं जिन्होंने घरेलू हिंसा को अपना भाग्य मान लिया है, क्योंकि बचपन से ही वो अपनी माँ, अपनी बहन, अपने आस पड़ोसी महिलाओं को घरेलू हिंसा सहते हुए देखती आ रही। उसको लगता है ऐसा कॉमन प्रैक्टिस। प्रतिभा ने भी रवि की गतिविधियों के बारे में साधना को बताया था, लेकिन रवि की प्रतिक्रियाओं में साधना की मौन सहमति थी और रवि की आवेश की वजह से प्रतिभा ने अपने पेट में पल रहे बच्चे को जन्म देने से पहले ही खो दिया। एक दिन रवि अचानक से गायब हो गया था और रवि की मां इसका जिम्मेदार प्रतिभा को बताया। लेकिन सवाल यह था कि रवि गया कहां? ऐसे क्रूर व्यक्ति का लापता हो जाना एक बड़ा सवाल था। क्या वो खुद कहीं चला गया था या उसके साथ कोई अनहोनी हो गई थी? आइए देखते हैं मेरे साथ। क्या बना रहे हो भाभी? बस बैंगन और शिमला मिर्च। तुम्हें तीखा पसंद है? बिल्कुल। ठीक है, 1 मिनट। हाँ अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे भाभी, छोड़ो हमें। जो रवि भैया को करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। हमें पता है कि आपकी भी जरूरतें हैं और हम आपकी सभी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। हमें बस रवि भैया ही समझिए। बकवास बंद करो तुम। हम भी तो रवि भैया के भाई हैं। छोड़ो हमें, बकवास बंद करो अपनी। मम्मी जी आप कब आई? तभी जब तुम दोनों की प्रेम लीला चल रही थी। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे मम्मी जी, बस। अरे भाभी, झूठ क्यों बोल रही हो? आपने तो स्टार्ट किया था और अब सब हम पे डाल रही हो। तुम छी, रवि गायब क्या हो गया? तुम अपनी मौज मस्ती करने लग गई। अरे थोड़ी तो शर्म कर लेती, किसी बाहर वाले को बुला लेती, इससे तो अच्छा रहता। ये तो रवि का भाई है किरण। मम्मी जी हम गलत समझ रही हैं, हमने कुछ भी नहीं किया है। ये किरण ने हमारे साथ गलत करने की कोशिश की थी, हमने कुछ भी नहीं किया मम्मी जी। हम बस अपने आप को छुड़ा रहे थे, हमारा यकीन करिए प्लीज। गलतफहमी हुई है मुझे, अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है, और ये खुद कह रहा है कि तुमने इसे यहाँ बुलाया है। शर्म नहीं आती तुम्हें? छी। क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा? क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब कुछ करके? हाँ क्यों कर रहे हो सब कुछ तुम? अभी के अभी निकलो यहाँ से, निकलो। मम्मी जी हमारी मम्मी जी मम्मी जी आंखें खोलिए। हमने तुमसे कहा था ना कि हमें परेशान मत करना, फिर क्यों कॉल किया तुमने? तुम्हारी असलियत हमारे सामने आ चुकी है और तुम्हें क्या चाहिए वो भी, इसलिए दोबारा हमें कॉल करने की हिम्मत भी मत करना, समझे तुम? वरना पुलिस में कंप्लेन कर देंगे तुम्हारी। रखो फोन अब। डॉक्टर सर मम्मी जी कैसी हैं अभी? फिलहाल तो वो ठीक हैं। उनको पहले भी हार्ट अटैक आ चुका है, इसलिए सर्जरी करना जरूरी है। सर्जरी? सर सर्जरी में कितना खर्चा आएगा? अराउंड 5 लाख तक का खर्चा आएगा। 5 लाख? सर सर्जरी हम कितने दिनों तक कर सकते हैं? 1 से 2 महीने तक रुक सकते हैं।
उससे ज्यादा डिले हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। 1-2 महीने का टाइम है हमारे पास। फिलहाल 1-2 दिन में आप उन्हें ले जा सकती हैं। जैसे ही पैसे का इंतजाम हो जाए आइएगा, हम सर्जरी कर देंगे। जी सर, थैंक यू सर। आराम से, पैर बचा के, अच्छा, आराम से। हमें क्यों बचाया? मर क्यों नहीं जाने दिया हमें? जब हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे? मम्मी जी, ऐसा मत कहिए ना, हम हैं ना, हम आपका इलाज कराएंगे, कुछ नहीं होगा आपको। इलाज को 5 लाख रुपए लगेंगे, है तुम्हारे पास? और होंगे भी तो तुम हमारे ऊपर खर्चा क्यों करोगी? वो इसलिए करेंगे क्योंकि आपके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है मम्मी जी। हम तो अनाथ थे, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन जब हमारी शादी हुई रवि के साथ, तो पहली बार हमें ऐसा लगा कि हमारा भी एक परिवार है। लेकिन फिर हम प्रेग्नेंट हुए। हमें लगा कि हमारा बच्चा आएगा, हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी तुझे बताती हूँ फंडा करी कैसे। औकात में चल, खाना ले आना बना के। पहले हमने हमारा बच्चा खो दिया, फिर रवि कहीं चले गए। लेकिन मम्मी जी, अब हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम आपका इलाज कराएंगे। उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, हम करेंगे। तुम क्यों रो रही हो? तुम कौन से हमारे जैसी इस दुनिया में अकेली हो? तुम्हारे पास है ना वो किरण। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने मरे हुए बच्चे की कसम खाकर कह रहे हैं, किरण जो कुछ भी बोल रहा है हमारे बारे में सब गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है वो। बल्कि उसने हमारे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी। वो रवि का भाई था, हमारे लिए भी वो भाई जैसे ही है। उसने हमारे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की थी मम्मी जी। हमारा यकीन करिए, हम रवि को छोड़कर किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते मम्मी जी। काश हमारा रवि वापस आ जाए। आ जाएंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे वो। लेकिन उससे पहले हम आपका इलाज करवाएंगे कैसे भी, ठीक है? मत रोइए आप। मैम, हमें आपके सीनियर इंस्पेक्टर से मिलना है। उन्होंने ही कहा था कि जैसे ही रवि के केस से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिले सबसे पहले हम उनके पास आए। आप ऐसे कैसे कह सकती कि केस बंद हो गया? मैम प्लीज आप उन्हें कॉल करिए ना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हो रहा है यहाँ पे? सर आपने कहा था ना कि रवि के केस से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिले तो सीधा आपके पास आए। सर, उनकी ये डायरी मिली है सर, इसमें उन सभी लड़कियों के फोन नंबर और पता है जिनसे वो मिला करते थे। सर आप इसे चेक करिए, रवि जरूर मिल जाएंगे। हो सकता है इन्हीं में से कोई नंबर हो जिनके साथ हो गए। प्लीज सर चेक करिए ना। इतने दिनों बाद आपको डायरी कहाँ से मिली? सर उनके लॉकर से मिली, जिसे वो हमें छूने भी नहीं देते थे, उसी से निकाली है सर हमने। और लॉकर कैसे खोला आपने? खोला नहीं सर, तोड़ा है। क्योंकि सर हमारी सासू माँ की जान जा रही है, इससे पहले उन्हें कुछ हो हमें रवि को ढूंढना है सर। सर इस डायरी में उन सभी लड़कियों के फोन नंबर और पता भी है। हमें लगता है कि उस लड़की का भी एड्रेस होगा जिसके साथ वो उस रात गए थे। प्लीज सर आप उसका पता लगाइए, रवि का पता जरूर लग जाएगा सर। प्लीज आप देखिए ना। ठीक है, फिलहाल आप जा सकते हैं, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू सर।
सर शायद इसीलिए रवि के फोन से हमें किसी भी लड़कियों का पता नहीं चला, क्योंकि लड़कियों के सारे रिकॉर्ड रवि इस डायरी में रखता था। इस डायरी में से उन लड़कियों के नंबर्स और डिटेल्स सब कुछ चेक करो जल्दी। मतलब ये है कि रवि के बारे में क्या जानती आप? सर रवि से हमें कोई मतलब नहीं है। रवि के बारे में उन लड़कियों से पूछो जो उनके चक्कर लगाते फिरते थे। रवि मर गया या जिंदा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इतना गुस्सा? गुस्सा तो आएगा ना सर, एक नंबर का कुत्ता है वो। एक रात साथ बिताने के बाद ऐसे गायब हो गया, कॉल भी नहीं किया, पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, जा सकते हैं। इतना सब होने के बाद भी प्रतिभा जहां एक तरफ अपनी सास की सेवा में लगी थी, वहीं पुलिस रवि को ढूंढने में। कई महीने बाद रवि की गुमशुदगी के मामले में एक नया मोड़ आया। आखिरकार पुलिस को एक नई लीड मिली थी। उन्होंने उस लीड को फॉलो करना शुरू कर दिया। रवि की डायरी से कुछ ऐसा मिला जिसकी वजह से मानो पुलिस के हाथ जैकपॉट लग गया। आखिर किसने किया रवि को गायब, जानने के लिए बने रहिए। खोलो। सर मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सर मेरी बात तो मानिए, यहाँ कुछ नहीं है। आप प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए, शांत रहिए। खोलो। अरे रुको, हौला निकालो सर। सर मुझे नहीं पता कि ये कहां से आया। सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने रवि को नहीं मारा। सर प्लीज यकीन करिए। फॉरेंसिक टीम को बुलाइए जल्दी। अब हमारे साथ चलिए प्लीज, चलिए। संभालिए अपने आप। इंस्पेक्टर साहब, हमें अपने बेटे रवि का चेहरा देखना है आखिरी बार। साधना जी, आई एम सॉरी, रवि का सर अभी तक बरामद नहीं हुआ है। क्या बोल रहे हैं आप? उसका सर गायब है, ये कैसे हुआ? साधना जी, हमें जो डेड बॉडी मिली शिखा के गार्डन में बिना सर की, टीएनए की मदद से हमने ये तो पता लगा लिया कि वो डेड बॉडी रवि की थी, लेकिन शिखा अपना मुंह नहीं खोल रही है और वो बता नहीं रही कि रवि का सर कहाँ छुपा है। मम्मी जी आप ठीक? मम्मी डॉक्टर को कॉल करिए ना प्लीज, एम्बुलेंस बुलाइए। मम्मी जी आगे खोलिए, इनकी हालत खराब है, प्लीज जल्दी करिए। मम्मी जी आगे खोलिए। हेलो एम्बुलेंस। रवि की मदर का ऑपरेशन हो गया है, डॉक्टर ने उन्हें ऑब्जर्वेशन पर रखा है, कुछ दिनों में डिस्चार्ज भी हो जाएगी। तो क्लोजिंग रिपोर्ट फाइल कर दें सर? नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है 2 साल से बंद पड़ी इस केस में अचानक जैसे सब कुछ बहुत आसानी से हो गया? ऐसा लगता है जैसे इस केस से जुड़े सारे सबूत किसी ने हमें थाली में परोस कर दे दिया। चलिए आराम से इधर आइए, बैठिए, इधर बैठिए। दीदी जी, जब आपने हमको दोबारा काम पे बुलाया ना, तो हम तो बिल्कुल चौंक ही गए। हमने सोचा हमने आपको पैसों के लिए कितना परेशान किया, फिर भी आपने हमें बुला लिया। पर दीदी जी, हमारी भी तो कोई गलती नहीं थी। आप तो जानती हैं हमको पैसों की कितनी जरूरत है। हाँ समझ गए हम, इसीलिए तो तुम्हें वापस बुलाया। अब मम्मी जी का ठीक से ख्याल रखना, ठीक है? कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। नहीं दीदी जी, नहीं। अरे हमारे लिए इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी पैसे की इतनी तंगी लगी पड़ी है। मम्मी जी, आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत करिए। हमने नया जॉब शुरू किया है, तो बस उसी से हो जाएगा। और इसीलिए तो हमने मीना को वापस बुलाया है, ताकि वो आपका ख्याल रख सके जब हम जाएं, है ना? मीना, ख्याल रखना, ठीक है? कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। नहीं दीदी जी, नहीं। बहू, हमने कहा ना, हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी, आपको जरूरत नहीं होगी, पर हमें है। वरना हम जॉब पर जाएंगे तो हमें आप ही की चिंता लगी रहेगी कि आप कैसी हैं, ठीक है कि नहीं है। मीना रहेगी तो हमें तसल्ली रहेगी। मीना जी, जाओ सामान अंदर रख के आओ।
जितना बुरा वक्त था बीत चुका है। अब हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए, हमारे पास और कोई नहीं है, इसलिए हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। इसलिए अब हमें नई शुरुआत करनी चाहिए, है ना? सर, रवि के केस के बारे में आपका अंदेशा सही था। क्या मिला? सर आप लोग यहाँ? रवि का सर कहाँ छुपाया आपने? रवि का सर कहाँ है? हमें कैसे पता होगा? अब शिखा से पूछिए ना, उसी ने मारा है ना रवि को। हमें मत सिखाइए कि किससे क्या पूछना है। और हमें ये भी पता है रवि का मर्डर शिखा ने नहीं, आपने किया है। सर आप ये क्या कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि केस बंद कर रहे, और अब ये सब अचानक। बाजी, शिखा के पकड़े जाने के बाद हमने भी सोचा था कि केस बंद कर दे, लेकिन कुछ तो था जो हमें खटक रही थी। क्या? टाइमिंग्स। सबसे पहले आपका बीमार होना, फिर आपके ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत, और फिर आपकी बहू को रवि का वो सीक्रेट डायरी मिलना जिसके द्वारा हम शिखा को पकड़ते हैं, और शिखा के आंगन से हमें रवि का डेड बॉडी मिलना। ये सारे टाइमिंग्स। टाइमिंग? साफ साफ बोलिए ना, आप कहना क्या चाह रहे हैं? साफ साफ हम यही कहना चाहते हैं कि रवि के डेड बॉडी मिलने के बाद ही आपको रवि के इंश्योरेंस के पैसे मिले, जो कभी नहीं मिलती अगर उसके डेड बॉडी नहीं मिलती, और उसके लिए आपने हमारी मदद की वो सीक्रेट डायरी देकर। सही कहा ना मैंने? लेकिन सर, अगर प्रतिभा को रवि के बीमा के ही पैसे चाहिए होते तो ये वो सब बहुत पहले ही कर चुकी होती। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन इन्हें पैसे आपने लिए नहीं, आपके इलाज के लिए चाहिए थी। क्यों? सही कहा ना मैंने? सर गलत बोल रहे हैं आप। प्रतिभा ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो रवि से बहुत प्यार करती थी। वो तो हमसे भी प्यार करती है, जबकि आज तक हमने इससे कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की। सच बताइए इन्हें, बताइए कि सच क्या है। हम नहीं मारा रवि को। क्योंकि वो हमें मारते थे और हम उन्हें कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि वो हमारे पति थे। लेकिन सर, उन्होंने हमारी बच्ची को मार दिया। हमारी बच्ची को मारकर उन्होंने हमारे सब्र का बांध तोड़ दिया। हम अपनी बच्ची की मौत को ऐसे जाया नहीं जाने दे सकते थे सर, इसीलिए हमने उसे मार दिया। नाश्ता बन गया हमारा? अरे मर गया वो बच्चा, 1 सप्ताह हो चुका है इस बात को। अब छोड़ो इस बात को, आगे बढ़ो लाइफ में। लाओ ये नाश्ता हमें दे दो, और खाना मत बनाना हमारा, और मरो ऐसे ही। अभी पैदा भी नहीं हुई थी और पूरा घर सर पर उठा लिया। अगर पैदा हो जाती तो पूरा शहर सर पे उठा लेती। अच्छा वो मर गई। लड़की थी ना, पैदा होती तो मेरा जीना हराम कर देती, बिल्कुल इसकी तरह निकलती। जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी इससे शादी करके। इससे अच्छा तो मैं शादी ना करता, वो ज्यादा सही था। हमें अपनी बेटी की मौत का बदला लेना था, जो रवि को मारकर हमने ले लिया। हमारी बेटी को बताने के लिए कि उसकी माँ ने उसकी मौत का बदला ले लिया, हमने रवि को मारकर यहीं गार्डन में दफना दिया।
जो हमारी बच्ची दफन है। ए, रुको। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ। हम रवि की सारी करतूतों के बारे में जानते थे, पर हमने उसे कभी रोका नहीं। जो समय पर संभालती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता मुझे। मेरा बेटा भी जिंदा होता और मेरी पोती भी जिंदा होती। प्रतिभा ने अपने पति रवि के हर जुल्म को चुप रहकर सहा था, लेकिन रवि की वजह से जब उसका गर्भपात हुआ तो वो एक शेरनी के रूप में बदल गई और अपने ही होने वाले बच्चे का बदला लेने के लिए उसने अपने ही पति की हत्या कर दी। रवि पर प्रतिभा के साथ घरेलू हिंसा और उसका गर्भपात का दोष था और उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन प्रतिभा ने रवि को सजा देने का जो रास्ता चुना वो सही नहीं था। महिला मां बनती है तो उसमें एक शक्ति भी शामिल होती है। वो अपने बच्चे पर आने वाली हर मुसीबत को शेरनी बनकर सामना करती है, अपनी जान तक जोखिम में डालती महिला। अपने बच्चे के प्रति एक मां का यही दान है। मां को भगवान का दर्जा इसीलिए दिया जाता है। किसी भी तरह की घरेलू हिंसा पे चुप ना बैठें, कृपया आवाज उठाएं। पुलिस और कानून हमेशा आपका सहयोग चाहती है। पुलिस कहती है आप आएं, पुलिस को समझाएं, उस पर एफआईआर करें, बात करें। कृपया इसी ख्याल के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे, आप सजग रहेंगे, सचेत रहेंगे। मैं रवि किशन लेता हूं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि अगला एपिसोड होगा इससे भी ज्यादा दिलचस्प। तो रहें खबरदार, बने होशियार और देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।